Welcome to Injili Media. मसीहियत या बाइबल मुकद्दस दुआ के बारे में क्या तालीम देती है। आज के वीडियो का मौजू, आमतौर पर जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के सामने एक बहुत लंबी लिस्ट अपनी डिमांड्स की या अपनी जरूरियात की या उन चीजों की जो हम चाहते हैं कि हमें हासिल हो, खुदा के सामने रख देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू पर मजीद आगे चलें, आइए सबसे पहले समझते हैं कि दुआ यानी प्रेयर के मीनिंग मानी क्या है। अमूमी सेंस में, आम सेंस में अगर देखा जाए तो दुआ के माने दरखास्त के हैं। दरखास्त, पिटिशन या फरियाद। जब कोई अदालत में जज के सामने पेश होता है तो गोया वो अपनी प्रेयर लेकर अदालत के सामने जाता है। इसी तरह से हम खुदा के सामने भी अपनी दरखास्त, जिसे हम मजहबी सेंस में मनाजात भी कह सकते हैं, या पिटिशन खुदा के सामने रखते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम खुदा के सामने अपनी मनाजात, अपनी दरखास्त या अपनी दुआ पेश करते हैं तो उसमें हमसे अनजाने में या आदतन क्या गलती या क्या गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ के बारे में क्या तालीम दी है। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ के हवाले से हम तालीम मत्ती रसूल की इंजील के 6 बाब में पढ़ते हैं, जहां खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज जो हमें खुदा के सामने रखनी चाहिए या बयान करनी चाहिए अपनी दुआओं में, वो इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि हम किससे दुआ मांग रहे हैं। किससे दुआ मांग रहे हैं? खुदा से। वो कौन है? हमारा आसमानी बाप। वो कहाँ है? आसमान पर। तो सबसे पहले तो हमने इस बात को एक्नॉलेज किया, इस बात को तस्लीम किया कि हम एक अपने आप से हायर अथॉरिटी के सामने अपनी पिटिशन या दरखास्त रख रहे हैं। जिसके सामने हम अपनी पिटिशन रख रहे हैं, इससे पहले कि हम अपनी पिटिशन या दरखास्त उसके सामने रखें, ये जरूरी है कि हम एक्नॉलेज करें, तस्लीम करें कि वो कौन है। वो खुदा है और वो आसमान पर है और वो हमारी ताजीम, हमारी रेवरेंस और हमारी इबादत का हकदार है। अपनी हाजतें बयान करने से पहले उसकी इबादत करें, उसकी तारीफ करें, उसकी हस्ती को और उसकी हैसियत को पहचाने, उसके तकद्दस को, उसकी होलीनेस को एक्नॉलेज करें और उसका बयान करें, यानी उसकी परस्तश और उसकी सताइश के कलमात अदा करते हुए अपनी दुआ का आगाज करें। दूसरी बात जो खुदा यीशु मसीह ने बयान की है वो हम देखते हैं 10वीं आयत में कि तेरी बादशाही आए। हमें आसमान की बादशाही की तलब होनी चाहिए, यानी उस बादशाही की जो आने वाली है, कि खुदा यीशु मसीह की बादशाही आए जिसके हम सब मुतमन्नी हैं, जिसमें हम सब दाखिल होना चाहते हैं। और इसके बाद लिखा है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। बहुत जरूरी बात है कि हम अपनी मनाजात, अपनी दरखास्तें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी हाजतें बयान करने से पहले इस बात का यकीन करें कि हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी के तलबगार हैं, अपनी मर्जी के नहीं। ये नहीं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या हो, हम क्या करें, लेकिन हमारी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो। जैसा वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में हो वैसा ही हो। उसका मंसूबा जो हमारी जिंदगी के लिए है वो पूरा हो, ना कि वो मंसूबे जो हमने अपने लिए बना रखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं 11वीं आयत में, जहां हम खुदा के सामने अपनी हकीकत में मनाजातें, दरखास्तें या हाजतें रखना शुरू करते हैं, और वो है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। दौलत, ऐशो इशरत नहीं, रोज की रोटी, यानी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जरूरियात हैं, ना कि जैसे कि याकूब के खत के 4 बाब की 3री आयत में ये लिखा है कि तुम्हारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि तुम मांगते हो अपनी ऐशो इशरत के लिए। रोज की रोटी नहीं बल्कि ऐशो इशरत के लिए, यानी कि हमें इतना ज्यादा धन दौलत दिया जाए कि हम उससे खूब ऐशो इशरत करें। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है? रोज की रोटी, यानी एक सादा सब्र इत्मीनान की रोजी और रोटी की दरखास्त। और यहाँ मैं ये भी बयान करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पादरियों के पास जाते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, आप हमारे लिए दुआ करें। इसके बाद हम देखते हैं मत्ती 6 बाब की 12वीं आयत,
जहां ये लिखा हुआ है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। दुआ में हम ये कह तो देते हैं कि जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को या जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया हो, जिस तरह से हम उन्हें मुआफ करते हैं तू भी हमें मुआफ कर। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम ये रटी रटाई बात कह तो देते हैं कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। दुआ करते वक्त क्या आपने कभी ठहर के सोचा है कि आप क्या कह रहे हैं? क्या हम हकीकत में अपने कर्जदारों को या जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ किया हो उनको मुआफ करते हैं? सोचिए। यहाँ एक और हवाला मेरे जहन में आता है जहाँ खुदा यीशु मसीह एक और जगह पर इंजील मुकद्दस में फरमाते हैं, मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 24वीं आयत में, कि अगर तू कुर्बान गाह पर है, अगर तू चर्च में है और वहां जाके इबादत के गीत गा रहा है, परस्तश के गीत गा रहा है, दुआएं कर रहा है, तो वहां अपनी नजर छोड़कर पहले अपने भाई के पास जा जिससे तेरी कोई नाराजगी है, वो पहले दूर कर और फिर आकर अपनी नजर गुजरान। पहले अपने कर्जदारों को मुआफ कर, तभी तेरी मनाजात, तेरी दरखास्तें, तेरी दुआएं, तेरे नजराने खुदा के हजूर काबिल कबूल होंगे। क्योंकि 6 बाब की 12 आयत में यूं लिखा है कि अगर तू मुआफ नहीं करेगा तो तुझे भी मुआफ नहीं किया जाएगा। मत्ती 6 बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। ये आयत भी या ये कलमात भी हम रटे रटाए बोल देते हैं बगैर समझे कि इनके मानी क्या हैं और ये हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं। यहाँ हम खुदा से ये कह रहे हैं कि हमें बुराई से बचा, हमें आजमाइश में ना ला। तो यहाँ गोया हम खुदा से मिन्नत कर रहे हैं कि हमें एक नेकी, पाकीज़गी, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने की ताकत और हिम्मत दे। लेकिन इसमें हमारी अपनी कोशिश भी शामिल है। ये सिर्फ खुदा का ही काम नहीं कि वो हमें बुराई से बचाए, हमें खुद भी बुराई से बचना है। हम सिर्फ खुदा से ताकत मांग रहे हैं, कुव्वत मांग रहे हैं, रहनुमाई मांग रहे हैं कि हम बुराई से बचें। इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि याकूब के खत के पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि हम खुदा से हिकमत मांगे, डिजर्नमेंट, बदी और नेकी के दरमियान तफरीक और तमीज करने की हिकमत, ताकि हम बुराई को पहचाने और उससे बचें। सुलेमान ने भी खुदा से हिकमत मांगी। हिकमत से मुराद सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की हिकमत नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई में तफरीक और तमीज करने की हिकमत, कि हम बदी से बचें, उसे पहचाने और उसे किनारा करें और नेकी की तरफ माइल हों। जिस तरह से हमने खुदा की तारीफ और तमजीद के साथ दुआ का आगाज किया, इसी तरह से हम देखते हैं कि 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आगाज में भी हमने खुदा की हाकमियत, उसकी बुजुर्गी, उसकी अजमत, उसके तकद्दस और उसकी कुदरत को तस्लीम करते हुए उसकी तमजीद की, उसकी सताइश की, और आखिरी आयत में भी हमने खुदा की कुदरत, उसके जलाल और उसकी अजमत और उसके तकद्दस को एक्नॉलेज करते हुए, कबूल करते हुए उसका बयान किया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। तो हमने दुआ का आगाज भी खुदा की परस्तश के कलमात से किया और उसका एहतताम भी उसकी परस्तश और इबादत के कलमात से ही किया। नाजरीन, दुआ के हवाले से बाइबल मुकद्दस की तालीम के बारे ये वीडियो जब रिकॉर्ड किया गया था तो इसे एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन चूंकि वीडियो अपने मौजू के एतबार से कुछ तवील होता जा रहा था, लिहाजा इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। हम वीडियो को यहाँ रोक कर इसे दूसरे हिस्से में कंटिन्यू करेंगे। Thanks for watching.